पॉइंट ये समझना है कि LEL का मतलब हो गया कि किसी गैस या वेपर्स की उतनी मात्रा जिसके नीचे आग नहीं लगेगा, और UEL का मतलब होगा किसी गैस या वेपर्स की उतनी मात्रा जिसके ऊपर आग नहीं लगेगा। मीथेन गैस, इसका LEL होता है 5% और UEL होता है 15%। यानी 5% अगर एयर में रहेगा तो जलेगा, 15% रहेगा तब भी जलेगा। 5 से 15 के बीच में जलेगा, 15 से 16% हो जाएगा तो आग नहीं लगेगा, 5 से 4% हो जाएगा तब भी आग नहीं लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSE इंग्लिश एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग गैस सेफ्टी से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है LEL यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, और दूसरा टॉपिक है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी UEL। इसको हम लोग UEL बोलते हैं और इसको हम लोग LEL बोलते हैं। और ये जो दो टॉपिक है, इससे गैस सेफ्टी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा इससे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से समझना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि एक ये रूम है और इस रूम में आप बैठे हुए हैं, और इस रूम में हम अगर 10 ग्राम LPG गैस छोड़ दे रहे हैं। इस रूम का जो हाइट है वो है 10 फीट, इसकी जो चौड़ाई है वो भी है 10 फीट, और इसकी जो लंबाई है वो भी है 10 फीट। तो इस 10 फीट लंबे चौड़े और ऊंचे रूम में अगर हम 10 ग्राम LPG गैस छोड़ रहे हैं और फिर इसमें आग लगा रहे हैं, तो क्या इस रूम में इस गैस के अंदर आग लगेगा? ये सवाल है। तो इसमें से बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा कि उसमें आग लग जाएगा, लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि इतने बड़े रूम में 10 ग्राम जो LPG है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा, यानी इसकी मात्रा बहुत ही कम होगी, इसमें आग नहीं लगेगा। लेकिन यही रूम में अगर हम 10 ग्राम के जगह पे 10 kg LPG गैस छोड़ दें और फिर हम इसके अंदर आग लगाएं, तो इस रूम में आग लग जाएगा। इसमें हमें दो पॉइंट समझ में आया कि अगर किसी जगह पे हम ज्वलनशील गैस की मात्रा रखते हैं और ज्वलनशील गैस की मात्रा बहुत कम है, तब भी आग नहीं लगेगा। उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग उतनी होनी चाहिए जितना से वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे और फिर उसके अंदर आग लग जाए। अगर इसी रूम में हम 10 kg के जगह पे अगर हम 500 kg LPG यानी वही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिससे घर में खाना बनता है, उसको हम छोड़ दें यही रूम में, तो फिर आग नहीं लगेगा। यानी 10 ग्राम जब रहेगा तब भी आग नहीं लगेगा, और जब 500 ग्राम रहेगा तब भी आग नहीं लगेगा। क्योंकि 10 ग्राम जब रहेगा तो मात्रा इतनी कम होगी कि आग नहीं लगेगा, और जब 500 ग्राम होगा तब मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आग नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होगा, इसको हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में, जिसका नाम है LEL और UEL, जिसको लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट्स बोला जाता है और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट्स बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग समझ जाते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में एयर की मात्रा कितनी है। जैसे इस वायुमंडल में जो एयर है उसमें नाइट्रोजन जो है वो होता है 78%, ऑक्सीजन जो है वो होता है 21%। ये दोनों मिलाकर हो गए 99%। और बाकी का जो 1% होता है, इस 1% में 0.03% या 0.3% है CO2। तो बाकी जो 0.7% है, इसी 0.7% में बाकी सभी गैसेज हैं। तो इस
पॉइंट से हमें एक पॉइंट को याद रखना है कि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो है 21%। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी आग लगता है तो 3 चीज़ों का होना वहाँ पे ज़रूरी है, जिसको फायर ट्रायंगल कहते हैं। फायर चैप्टर में ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है आग लगने के लिए। पहला है फ्यूल। फ्यूल मतलब वो सारे चीज़ जिसके अंदर आग लग जाए। दूसरा है हीट। हीट मतलब उतना उष्मा या उतना गर्मी जिससे किसी चीज़ में आग लग जाए। और तीसरा है हमारा O2 यानी ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ें जब तक हमारे वायुमंडल में एक साथ मिल के और एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करेंगी तब तक आग नहीं लगेगा। तो कुछ जितने पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं वो सभी को ध्यान में रखना है कि आग लगने के लिए इन 3 चीज़ों के बीच में केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं अपना LEL और UEL वाला। LEL को कहते हैं लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट्स। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट्स का मतलब हो गया द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल गैस और वेपर्स इन एयर बिलो विच द गैस इज नॉट एक्सप्लोजिव। यानी हवा में किसी फ्लेमेबल गैस का या किसी वेपर्स का इतना मौजूदगी होना जिसके नीचे अगर वो गैस रहे तो उसमें आग नहीं लगेगा। UEL मतलब क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल गैस और वेपर्स इन एयर एबव विच द गैस इज नॉट एक्सप्लोजिव। यानी हवा में किसी फ्लेमेबल गैस का या वेपर्स का उतना मौजूदगी होना जिसके ऊपर अगर वो गैस चली जाए तो फिर आग नहीं लगेगा। यानी जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल दिया था उसको एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए। मैंने ये बताया था कि ये एक रूम है और इसी रूम में अगर हम लोग 10 kg LPG गैस छोड़ते हैं तो आग लग जाएगा। अगर 10 ग्राम LPG छोड़ते हैं तो आग नहीं लगेगा। और अगर हम लोग 1000 kg या 100 kg LPG छोड़ते हैं तो फिर आग नहीं लगेगा। यानी ध्यान से समझना है यहाँ पे। यानी बात यह है कि जब हम लोग 10 ग्राम छोड़ते हैं LPG तो मात्रा इतनी कम होती है कि उसके अंदर आग नहीं लगेगा। एक 10 बाई 10 के कमरे में 10 ग्राम LPG कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाएगा जिसमें आग लग पाए। और अगर हम 100 kg छोड़ दें तो पूरा कमरा में सिर्फ LPG ही रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी। और आग लगने के लिए फ्यूल होना चाहिए जो कि ये LPG काम करेगा, फ्यूल। और फ्यूल के साथ साथ होना चाहिए हीट, और हीट के साथ साथ होना चाहिए ऑक्सीजन। तो जब हम ज़्यादा मात्रा यहाँ पे कर देंगे LPG का, यानी 100 kg या 1000 kg कर देंगे तो फ्यूल की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे बहुत कम रहेगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो फिर इन तीनों के बीच में अभिक्रिया नहीं होगा और फिर आग लगने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर हम 10 ग्राम छोड़ते हैं LPG तो फिर क्या होगा कि फ्यूल की मात्रा बहुत कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर दोनों के बीच में आग नहीं लगेगा। यानी LEL टोटल ये बता रहा है या UEL टोटल ये बात बता रहा है कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की मात्रा एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती होनी चाहिए कि तीनों के बीच में अभिक्रिया हो और फिर आग लग जाएगा। तो पॉइंट क्या समझना है? पॉइंट ये समझना है कि LEL का मतलब हो गया कि किसी गैस या वेपर्स की उतनी मात्रा जिसके नीचे आग नहीं लगेगा। और UEL का मतलब होगा किसी गैस या वेपर्स की उतनी मात्रा जिसके ऊपर आग नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक गैस है जिसका नाम है मीथेन। मीथेन जो गैस है इसका LEL होता है एयर में 5% और इसका UEL होता है एयर में 15%। अब इसका क्या मतलब हुआ?
इसका ये मतलब हुआ कि हवा में अगर 5% से नीचे अगर मीथेन होगा तो आग नहीं लगेगा, और 15% से ऊपर होगा मीथेन तब भी आग नहीं लगेगा। यानी मीथेन में आग लगने के लिए 5 और 15% के बीच में मीथेन की मात्रा हवा में होनी चाहिए। एक और पॉइंट ये मैं बताते चलूँ कि जब भी हम लोग LEL UEL का बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग गैस का बात करते हैं। गैसेज दैट वी आर कंसर्न विथ आर फ्लेमेबल विथ कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन एयर। यानी हम उन गैसेस की बात करते हैं जो फ्लेमेबल हो या वेपर्स के फॉर्म में हो और हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए या अभिक्रिया कर ले। यानी LEL UEL का बात जब भी होता है तो सिर्फ गैस या वेपर्स का बात होता है जो कि फ्लेमेबल हो या कंबस्टिबल हो और हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ले यानी कंबाइन हो जाए, उन्हीं का बात होता है। LEL UEL को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्लाइड को समझना है और ध्यान से समझना है। LEL न्यूनतम सांद्रता जिस पर गैस आग पकड़ सकती है, यानी कम से कम किसी गैस की उतनी मात्रा जिसमें आग पकड़ ले, ठीक है। और UEL यानी अधिकतम सांद्रता जिस पर गैस जलना बंद कर देता है, यानी गैस की उतनी मात्रा हो जाना जिसके बाद गैस जलना बंद कर देगा, ठीक है। यानी अभी जो मैं मीथेन का बता रहा था, अगर मीथेन का LEL का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 5%, और UEL का बात किया जाए तो हो जाएगा 15%। 5% के नीचे मीथेन रहेगा तब भी नहीं जलेगा, 15% के ऊपर रहेगा तभी भी नहीं जलेगा। LEL में क्या होता है, LEL से कम यानी टू लीन टू बर्न, यानी जब 5% से नीचे हो जाएगा तो इतना कम मात्रा हो जाएगा कि आग नहीं लगेगा। UEL में क्या होगा कि इतनी ज़्यादा मात्रा हो जाएगी कि ऑक्सीजन ही कम पड़ जाएगा और फिर आग नहीं लगेगा। इसीलिए सुरक्षित कार्य के लिए हवा में गैस की मात्रा LEL के 10% से कम होनी चाहिए। अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और मैं कुछ गैसेस का लिस्ट बनाया हूँ और इन गैसेस का लिस्ट हमें याद कर लेना है ताकि हमें पता रहे LEL और UEL क्या होता है। LEL UEL चार्ट के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। लिखा है मीथेन गैस, इसका LEL होता है 5% और UEL होता है 15%। यानी 5% अगर एयर में रहेगा तो जलेगा, 15% रहेगा तब भी जलेगा, 5 से 15 के बीच में जलेगा, 15 से 16% हो जाएगा तो आग नहीं लगेगा, 5 से 4% हो जाएगा तब भी आग नहीं लगेगा। प्रोपेन दूसरा गैस है, इसका LEL है 2.1% और UEL है 9.5%। अगर 2% भी प्रोपेन हो जाएगा तो आग नहीं लगेगा। अगर हवा में 10% प्रोपेन हो गया तब भी आग नहीं लगेगा। उसी तरह है ब्यूटेन, इसका LEL है 1.8 और UEL है 8.4, जो कि सिलेंडर वगैरह में भरा जाता है, और प्रोपेन भरा जाता है LPG में, और मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस में पाया जाता है। तो अगर ब्यूटेन की मात्रा 1.8% और 8.4% के बीच में है तब तो आग लगेगा। अगर 1% हो जाए वायुमंडल में या 9% वायुमंडल में हो जाए तो फिर आग नहीं लगेगा। इसी तरह है एसिटाइलिन, वेल्डिंग गैस या बहुत खतरनाक गैस होती है, इसको वेल्डिंग गैस भी बोला जाता है। इसका LEL है 2.5% और UEL है 100%। यानी 2.5% और 100% के बीच में अगर इसकी मात्रा होगी तो आग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसी तरह अन्य गैसेस के बारे में भी इस चार्ट में दिया है। इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और याद कर लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग LEL और UEL के बारे में पढ़े हैं, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।